फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया जो कि नंबर सिस्टम पे है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि पहले आप अगर वो 2 वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये जो वीडियो अभी तीसरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, ताकि और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका हो जाए। हमने रेशनल नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम जो बात करेंगे सारा जो टाइप होगा ना वो रेशनल नंबर के होंगे। मतलब रैशनल नंबर के टाइप सारे मैं बताने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर होगा तो कहीं ना कहीं कौन सा नंबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स रियल नंबर होगा। और रियल होगा तो पक्का कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो ये चीजें आपको कनेक्टिविटी रखना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो से लेके आप कोई भी नंबर सिस्टम तक मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नंबर को समझने के लिए आपको पूरा समझ जाना चाहिए कि कौन सा नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं इस चीज को, अगर हम रेशनल नंबर का मैं अभी पूरा टाइप्स बताने जा रहा हूं, जो भी नंबर बताऊंगा तो रैशनल नंबर होगा। अगर वो रैशनल नंबर होगा तो ये चीज आपको जानने की जरूरत होगी कि रैशनल नंबर है तो कहीं ना कहीं वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इंटीजर नंबर के बारे में, और फिर से ये इंटीजर नंबर एक रैशनल नंबर कहलाएगा। इंटीजर नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर नंबर यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहले इसके टाइप्स को समझते हैं, तब अगर इसके कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे तो इंटीजर नंबर भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीजर नंबर होता क्या है। तो इंटीजर नंबर के यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। एक आता होगा, एक है आपका पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं इसको धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। पॉजिटिव नंबर जो होता है वो आपका प्लस में होता है। ऐसे नंबर जो प्लस में हो उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। काउंटिंग तो इनफाइनाइट होती है, तो ये सारे नंबर आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? पॉजिटिव नंबर। दूसरा टाइप जो है आपका वो कहलाएगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या है? जो नंबर आपका माइनस में, जो नंबर आपका माइनस में होगा वो आपका नेगेटिव नंबर होगा। तो माइनस इंफिनिटी से लेके जैसे -5 -4 -3 -2 -1 ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? नेगेटिव नंबर। तीसरा जो टाइप है आपका वो है आपका नेदर पॉजिटिव। नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। इसको आप ना ही धनात्मक, नहीं धनात्मक, धनात्मक, नहीं ऋणात्मक संख्या कहते हैं। नहीं धनात्मक, नहीं ऋणात्मक संख्या। जैसे कि आपका इसमें जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। क्यों? देखो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, 5 में मैं 0 ऐड कर रहा हूं और यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखो 5 में अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं, यहाँ 5 में 0 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 5 में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 + 0 क्या हो रहा है? 5। और यहाँ पे 5 में से 0 माइनस कर रहा हूं, ये भी 5। इसीलिए 0 को कहा गया ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में आप ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पे इफेक्ट नहीं आता। बट यही चीज मैं अगर बोलूं 3 में +1 कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? 4। और 3 में 1 माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2। तो +1 इसलिए आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव नंबर ऐड करने से उसकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे नेगेटिव -1 क्या कहलाएगा? नेगेटिव नंबर। और देखो यहाँ पे नेगेटिव अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। बट नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आप प्लस कर लो या माइनस कर लो फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इंटीजर नंबर होता क्या है। तो सीधी सी बात है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स कॉल्ड है क्या? इंटीजर नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे। या नेगेटिव नंबर जो होगा वो भी आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा, और नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर भी इंटीजर नंबर कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे इंटीजर नंबर का डेफिनेशन कह सकते हो, द कलेक्शन ऑफ
पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड neither positive non-negative numbers are called an integer number. ये आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा। हिंदी में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, बट हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपका पूरा माइनस इंफिनिटी हो गया, ये आपका -5 -4 मतलब जो भी नंबर यहाँ नेगेटिव -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिटी सारे नंबर आपके इंटीजर। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, आप बताना ये इंटीजर नंबर है या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ -7/4, क्या ये इंटीजर नंबर होगा? नहीं, क्योंकि इंटीजर नंबर देखो रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं होगा। रीजन है क्योंकि सभी इंटीजर नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, क्या होगा? ये 1 होगा। फिर ये तो यहाँ पे 4 है इसलिए इंटीजर नंबर नहीं है, बट ये रैशनल नंबर है, इंटीजर नंबर नहीं होगा ये। बट यही मैं -1 लाख बोलूँ तो ये आपका इंटीजर नंबर है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1। क्या 0 एक इंटीजर नंबर होगा? हाँ है। क्या 7 इंटीजर नंबर है? 24 इंटीजर नंबर है? 8/5 इंटीजर नंबर है? नहीं है। 0.6 इंटीजर नंबर है? नहीं। डेसिमल में भी इंटीजर नंबर नहीं होता। 25,000 क्या इंटीजर नंबर है? और कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटीजर नंबर पहचानना। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड एन इंटीजर नंबर। तो उम्मीद है कि इंटीजर नंबर समझ में आ गया होगा। इंटीजर नंबर ये चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसके आगे एक और नंबर है जो कि है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर और जो आपका पॉजिटिव नंबर है वो उस दोनों से कंबाइन करके क्या बन जाता है? वो आपका होल नंबर। मतलब आप कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड क्या? होल नंबर। जैसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को आप समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि यही पे होल नंबर होता है। होल नंबर इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर और नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका होल नंबर। या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट पे खत्म हो ना, वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। मतलब 0 से स्टार्ट मतलब काउंटिंग 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर होंगे। पॉइंट में नहीं होगा होल नंबर आपके ना, फ्रैक्शन मतलब वन डिनोमिनेटर में 1 के अलावा दूसरा नंबर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव नंबर और नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होगा ये होल नंबर। ठीक है, तो 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 ये आपका क्या कहलाएगा? एक होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो होल नंबर समझ में आ गया होगा। अच्छा ये होल नंबर है तो कहीं ना कहीं इंटीजर नंबर भी होगा। बिल्कुल, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड क्या? इंटीजर नंबर। But all integer numbers are not a क्या? whole number. But all whole numbers are called a integer number. अच्छा ये whole है तो integer भी है। अच्छा अगर ये आपका रियल भी कहलाएगा, मतलब रैशनल भी कहलाएगा, रियल भी कहलाएगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाएगा। अब यहाँ whole नंबर को दो टाइप में बांटा है। एक कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल नंबर, आर्टिफिशियल दूसरा है आपका नेचुरल नंबर। आर्टिफिशियल नंबर जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका आविष्कार हुआ है, जिसे आर्यभट्ट जी ने खोज किया था। जीरो का आविष्कार जो हुआ था आर्टिफिशियल, क्योंकि इसका खोज किया गया था तो इसीलिए आर्टिफिशियल नंबर कहलाता है। बाकी नेचुरल नंबर, आर्टिफिशियल नंबर को हिंदी में कृत्रिम संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो,
मतलब आप ये कह सकते हो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ एक और चीज मैं रिलेट करवा देता हूँ, क्या ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ होल नंबर? यस, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो आपके होल नंबर कहलाएंगे। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। ये याद रखना है, सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगर यही चीज हो कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? तो 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। तो ये चीजें आपको बेसिक्स मैंने बताया जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्दर जो अब आगे बांटा गया है यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर हिंदी में कहते हैं इसको सम संख्या। इवन नंबर, which number is divided by 2? Which number is divisible by 2 is called an even number। ऐसे नंबर जो 2 से आपके क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल हो जाए वो आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं 2 से कौन-कौन से नंबर ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपका पहला 0, 0 भी एक इवन नंबर होगा। क्यों? 0 का 0 डिविजिबल है। फिर उसके बाद 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं। तो ये आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? इवन नंबर। बाकी एक मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने बताया था 2 का रूल, तो वो जितने भी 2 का रूल अगर आपको पता है तो आप इवन नंबर इजीली बता सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये बताया था कि जिस भी नंबर का वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? वंस प्लेस पे अगर आपका डिजिट जो होगा आपका 0 2 4 6 8, इसमें से अगर कुछ भी होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तो गारंटी वो इवन नंबर होगा। तो उम्मीद है इवन नंबर समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर होता क्या है, जैसे समझेंगे। एक है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे आप कहते हो विषम संख्या। विषम संख्या। तो विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। विच नंबर is not divisible by 2, is not divisible by 2, divisible by 2 is called an odd number। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो उम्मीद है इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा।